मामला इस सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रयागराज का एक विद्यालय जो उस भर्ती परीक्षा में केंद्र था, उस केंद्र उसके जो प्रबंधक और उससे जुड़े हुए एक गिरोह जो धोखाधड़ी के काम में लिप्त रहता है, उसको लेकर एक मामला आया था। मामला ये है कि राहुल नाम की शिकायतकर्ता ने मई 2020 में यह शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 20 में किसी ने उसको भर्ती करवाने के लिए। अब यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि परीक्षा हो चुकी थी 6 जनवरी 2019 को, परिणाम तैयार हो चुके थे, परिणाम घोषित भी हो चुका होता शायद इसके पहले, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कटाफ के मामले पर स्थगन आदेश देने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इस बीच इतने दिनों बाद जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था, मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर KL पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक है, संतोष कुमार बिंद जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इससे इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव प्रबंधक पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन ने उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला STF को सौंप दिया गया है। पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको डिबार करेंगे और अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र को भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए डिबार करके उसके प्रबंधक और अन्य संबंधित जो स्टाफ इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी भर्ती परीक्षा में कतिपय लोगों द्वारा किसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिसका सरनेम तिवारी है, उनके OBC कैटेगरी में चयन का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आप सब जानते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आवेदन की ऑनलाइन है। अभ्यर्थी ऑनलाइन जाकर के जो प्रविष्टियां भरता है, उन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर हम सारी लिस्ट तैयार करते हैं, कौन किस कैटेगरी में है, किसके क्या अंक हैं, और फाइनली जो भर्ती परीक्षा में अंक आए हैं उसको जोड़कर और उनके जिलों की वरीयता लेकर हमने मेरिट लिस्ट तैयार की है। अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, काउंसलिंग होती ही इसीलिए है। जो 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, उसमें प्रमाण पत्रों की जांच होनी थी। और उसी में कोई व्यक्ति अगर लिखता है कि वो फला कैटेगरी में है, OBC में है, SC में है, ST में है या दिव्यांग में है, तो उसके सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वहां दिखाए जाने पर ही आरक्षण का लाभ मिलना है, अन्यथा नहीं मिलना है। यद्यपि कई ऐसे भी मामले आते हैं कि कुछ लोगों के सरनेम कुछ भी रहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे संबंधित जाति से बिलोंग करते हैं, उसका प्रमाण पत्र उनके पास होता है। जैसे कोई गोसाई है अगर, और वो अगर तिवारी लिखता है, पाठक लिखता है, कोई टाइपिस्ट लिखता है, लेकिन मूलतः उसकी जाति अगर गोसाई दर्ज है, तो चूंकि गोसाई जाति पिछड़ी जाति में आती है, तो उसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो भी मामला है, ये अंतिम रूप से अभ्यर्थी को लाभ तभी मिलेगा जब वो काउंसलिंग सेंटर पर उससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अभी किसी के लाभ मिल जाने का सवाल ही नहीं उठता है। कतिपय लोगों द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार ये बातें हो रही हैं, आप सब जानते हैं, इस देश की पूरी
विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। 50% सीटें किसी भी भर्ती परीक्षा में अनारक्षित होती हैं। 50% में ओबीसी, एससी, एसटी का अलग-अलग आरक्षण है। 50% अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर, चाहे वो जिस संवर्ग के लोग हों, चाहे वो ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, जिनकी भी मेरिट ऊपर होती है, वो सभी लोग इस अनारक्षित वर्ग में चयनित होते हैं। इस भर्ती में भी यही हुआ है। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि अनारक्षित वर्ग में केवल सामान्य जातियों के लोग भर्ती हुए हैं। अनारक्षित वर्ग में सामान्य जातियां भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, जिनके अंक आए हैं वो हैं इसमें। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय था पोस्टिंग को लेकर के, जनपदों के आवंटन को लेकर के, कि भले ही कोई अपने अंकों के आधार पर ओबीसी या एससी अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आ रहा है, तो भी जब जनपद का आवंटन होगा तो उसको उसकी कैटेगरी में मानते हुए भी वो आवंटन किया जाए। क्योंकि सामान्यतः एक शिकायत होती है कि कोई आदमी अपने नंबरों के आधार पर अनारक्षित में आ गया, यहाँ नीचे है, तो इस हिसाब से जनपद आवंटन होगा तो वो अपनी वरीयता का जनपद नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसको इसकी कैटेगरी में ट्रीट किया जाए तो वहां वो अपनी कैटेगरी के आरक्षित लोगों से ऊपर जाएगा। निश्चित रूप से उसकी मेरिट ऊपर है तो उसकी चॉइस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ये कोई हमने नहीं तय किया है, ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। उस निर्णय के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पदों के आवंटन में यही प्रक्रिया अपनाता है। हमने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, काउंसलिंग चल रही थी, ये मैंने बता दिया आपको। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण हमने काउंसलिंग रोकी है। हम डबल बेंच में अपील में गए थे, उसकी सुनवाई कल पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है। जैसा निर्णय आएगा माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हम उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसी संदर्भ में एक अपडेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आई है कि आगे कोई डेट लगी थी, लेकिन इस बीच में कोई जो प्रतिवादी गण है उन्होंने कुछ रिप्रेजेंट किया और बीच में किसी दूसरे माननीय न्यायमूर्ति ने उस मामले को एंटरटेन किया है। और उस आधार पर कोई एक मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को सूचना आ रही, कोई एक गाइडलाइन आ गई कि 69,000 में से 37,000 कुछ पदों को रोकते हुए थे, इस पर आप भर्ती करें। इसमें चूंकि हमारे विभाग का पक्ष नहीं सुना गया है वो निर्देश जारी करते समय, इसलिए हम वो मॉडिफिकेशन के लिए वहां पर अपील कर रहे हैं कि इस आदेश में संशोधन हो। एक अन्य प्रकरण में आया है चर्चा में आप सबके माध्यम से भी, अन्य मामलों से भी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़ौत बागपत में वहां की एक अध्यापिका अनामिका शुक्ला, आरोप यह है कि 25 अन्य कस्तूरबा, कुल मिलाकर के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत हैं और 1 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले कई महीनों से लागू किया है, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल हमारा है। उस पोर्टल के माध्यम से हम अपने विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों का पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। हर आदमी का पूरा डिटेल उसमें है। शुरू में ये जो हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी थे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उसमें ये लागू था, लेकिन बाद में 11 फरवरी के एक आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने इस फ्रेमवर्क को प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी लागू किया है। और उस लागू होने के बाद मार्च से वहां भी जो डेटा फीडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अब उसमें एक सिस्टम है कि अगर कोई भी सेम डिटेल दूसरी जगह फीड किया जाएगा तो वो हमारा सिस्टम हमको अलर्ट करेगा। और उस फ्रेमवर्क के इस्तेमाल के कारण ये मामला पकड़ में आया है। और जो जांच हुई है उस जांच में ये तथ्य सामने आया है कि बड़ौत, हर ब्लॉक में कस्तूरबा होता है, बागपत के बड़ौत ब्लॉक में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें ये कार्यरत शिक्षिका अनामिका शुक्ला, जो एक पोस्टिंग वहां पर थी, उस बेस पर चूंकि पहला डेटा वहां मिला, उस बेस पर भी जांच की गई। 8 अन्य जनपदों के एक कस्तूरबा विद्यालयों में, यानी कुल 9 विद्यालय। ये जनपद है वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर तथा अम्बेडकर नगर में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति है। एक का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है। उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अन्य जगहों पर कोई और शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से गई है, उस पर नियुक्ति हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन कई जगहों पर योगदान नहीं किया, वहां जाकर के ज्वाइन नहीं किया, कई जगहों पर ज्वाइन करने के बाद लगातार अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर